कहते हैं कि कुदरत के फैसले बड़े ही सख्त हुआ करते हैं। जब वो इंतकाम लेने पर आता है तो वक्त का फिरौन भी मच्छर से मात खा जाता है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने न जाने कितनी धन दौलत और संपदा खर्च कर दी, हजारों टन बारूद बरसा दिए, लेकिन जब कुदरत इंतकाम लेने पर आई तो सिर्फ एक आग की चिंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर के एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। 7 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो गाजा को जहन्नुम बना देगा, और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि जिसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 30,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वो अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। अमेरिका में लगी आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वो महल जहां ऐशो निशात की महफिलें थी, वहां अब वहशत रक्स कर रही है। वो शहर जिसकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर बार छोड़कर भाग चुकी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बाकी बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। अमेरिका के मशहूर एक्टर जेम्स वुड्स ने कभी कहा था कि गाजा के तमाम लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। उनके लिए कोई रहम नहीं, कोई जंगबंदी नहीं और किसी भी तरह की माफी नहीं होनी चाहिए। आज वही जेम्स वुड्स पैसिफिक पुलिस देश में बने अपने अरबों डॉलर के घर को जलते हुए देखकर दहाड़े मार कर रो रहा है। आग के शोलों ने ना हॉलीवुड को बख्शा और ना ही किसी चर्च और कलीसा की मीनारों को। हॉलीवुड का वो ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तला रहता था, उसका वजूद मिट चुका है। वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स जैसे स्टूडियोज भी अब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। गाजा की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले खुद अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। सालों पहले दुबई ने वॉल्ट डिज्नी से कहा था कि वो अपने स्टूडियो को दुबई ले आए, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने उसके इस ऑफर को ठुकरा दिया था। आज वॉल्ट डिज्नी को अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उसका स्टूडियो अब दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है। वो हॉलीवुड हिल्स जहां हर साल ऑस्कर अवार्ड आयोजित किया जाता था, वहां अब कोई चीज बाकी है तो वो है मौत। गाजा को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने वाले अपनी जिंदा आंखों से जहन्नम देख रहे हैं। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस अब लॉस्ट एंजलिस बन चुका है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कयामत कैसे आएगी। ये आग की उठती लपटें और जमींदोज होती इमारतें उसी का एक छोटा सा नमूना है। अमेरिका में इस वक्त 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे अमेरिका में फैलाती जा रही हैं। ये आग हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदान जैसे इलाकों को जलाकर राख कर दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले वक्त में इससे अमेरिका को $200 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नुकसान कितना बड़ा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सिर्फ $95 बिलियन है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है। अमेरिका की बगावत और शरकसी का ये आलम है कि उसने इस आग से इबरत लेने के बजाय इस आग का नाम रखा है सांता एनास, यानी शैतानी आग। इस आग ने लगभग 42 वर्ग मील का इलाका जलाकर राख कर दिया है, जो लगभग सैन फ्रांसिस्को शहर के बराबर है। चांद से लेकर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात करने वाले अमेरिका की ये औकात है कि वो अपने देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। अमेरिका की तारीख जुल्म और खून से भरी पड़ी है। ये वो देश है जिसने फिलिस्तीन, इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान सहित न जाने कितने देशों को तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी धरती पर बसने वाले मूल निवासियों रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार दिया।
यही वजह है कि कुदरत वक्त वक्त पर अमेरिका से उसके जुल्म सितम का हिसाब लेती रहती है। अमेरिका की इस आग में गाजा के उन लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखने वाले आज खुद के जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। कोई कह दे उनसे जाकर कि कुदरत के इंतकाम ऐसे ही होते हैं। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही है और वो है अल्लाह। ये वक्त हर फिरऔन के जवाल का है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।